गुड मॉर्निंग। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग जो है सीखेंगे कि किस तरह से सिद्ध किया जाता है कि कोई वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को मैं सिद्ध करके बताऊंगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में रहेंगे ही, इसलिए इसे मिस नहीं करें, इसे जरूर पढ़ें। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन प्रश्नों का सटीक आंसर मैं हमेशा लाते रहता हूं और आप लोगों के लिए यह पहुंचाते रहता हूं। इसलिए सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बहुत ही पहले, सबसे पहले आपको पहुंच सके हमारा वीडियो, और लोगों को शेयर भी कर दे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए देखते हैं। दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि मान लेना होगा कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है वह p/q के रूप में होता है, यानी कि √3 जो होगा p/q के रूप में होगा। ठीक है, तो p/q के रूप में होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p/q के स्क्वायर बराबर √3 के स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p/q के स्क्वायर बराबर √3 के स्क्वायर 3। तो इससे देखिए, इससे क्या सिद्ध होता है कि एक परिमेय संख्या बराबर ही माने हैं। मानने के अनुसार मानने के अनुसार √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का वर्ग जो है सो 3 आया है। किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग 3 आया है, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि वास्तव में सही में किसी परिमेय संख्या का वर्ग 3 है या नहीं है, उसको देखते हैं। तो देखिए, 1 के स्क्वायर करते हैं परिमेय संख्या का वर्ग। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 1 × 1, यानी कि 3 से क्या है कि यह छोटा है। 1 आएगा जो 3 से छोटा है। लेकिन जस्ट इसके बाद वाला ही परिमेय संख्या लेते हैं, दूसरा नहीं। इसके जस्ट बाद वाला ही परिमेय संख्या हम लेते हैं, 2 लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर जो है सो क्या होगा? 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए, छोटा लिए तो उससे कम ही आ रहा है, 3 से कम ही आ रहा है। लेकिन जस्ट उसके जस्ट बाद वाला ले रहे हैं तो क्या रहा है? 3 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो क्या होगा? अतः किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग 3 नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा मानना भी गलत हो जाएगा कि परिमेय संख्या है। अतः मेरा मानना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या ठीक है, √3 एक अपरिमेय
संख्या है। इस प्रकार यह क्वेश्चन भी जो है सो बहुत ही बार पूछा जाने वाला, हर साल पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन इसी में आता है, आपको सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? तो जैसे उसमें माने थे, इसमें भी मान लेंगे कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, P/Q बराबर हो जाएगा 2 + √3, ठीक है, 2 + √3, और P/Q इधर आएगा तो हो जाएगा आपको -2 बराबर √3, ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये भी जो है सो आपको पूर्णांक हो गया। 2 एक क्या है कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक और परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई परिमेय संख्या माने हैं, तो यहाँ देखिए क्या आ गया, ई आ गया आपको, यहाँ देखिए P/Q -2 बराबर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √3 को करने पर पाते हैं कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सो कैसे ही आ गया, देख रहे हैं कि यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या आ गया, दोनों एक परिमेय है और एक अपरिमेय, दोनों बराबर आ रहा है। तो यह जो है सो आपको संभव ही नहीं है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो। तो यहाँ भी वही, इसलिए यहाँ विरोधाभास की स्थिति होती है, विरोधाभास की स्थिति होती है, और अतः मेरा मानना गलत है। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि साबित कर सकते हैं। और यह भी जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्न से हमेशा से पूछा जाता है। यदि आप इसको और अच्छी तरह से पढ़ें और लोगों को भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके और बोर्ड के परीक्षा में उन्हें भी पछताना नहीं पड़े और आसानी से इसको बना पाए, क्योंकि ये 2 नंबर में निश्चित ही पूछा जाएगा और पूछा जाता आ रहा है हर समय। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमेशा मैं लाते रहता हूं, आपको जानकारी पहुंचाते रहता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से घर बैठ कर के भी तैयारी करने में कोई भी परेशानी नहीं हो।